केजरीवाल सिंह की गिरफ्तारी को लेकर आप भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली प्रदेश में आम आदमी पार्टी को घेराव का आयोजन किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे तमाम जो दिल्ली प्रदेश के कार्यकर्ता हैं और दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वह यहाँ पर पार्टी कार्यालय को घेरने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। पुलिस ने पूरी तरह बैरिकेडिंग कर रखी है। मैं कहूँगा दिखाऊंगा आपको, पूरी दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग है यहाँ पर। इस कार्यक्रम के अंदर दिल्ली प्रदेश के कई बीजेपी के जो नेता हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष के साथ साथ कई जिला अध्यक्ष भी यहाँ पर आए हुए हैं। क्या कुछ चल रहा है इस कार्यक्रम में, आइए दिखाते हैं आपको। देखिए, मुझे लगता है आम आदमी पार्टी बौखला गई है, क्योंकि सरकारों का काम होता है अपनी उपलब्धियां गिनाना। दिल्ली में उनकी सरकार है 8 साल से, उन्होंने कुछ नहीं किया। जब से पंजाब में सरकार आई, पंजाब में रोज लोगों की मौतें हो रही हैं, वहाँ पे अशांति फैल रही है, कानून व्यवस्था उनके हाथ में नहीं है। जिस पुलिस को पंजाब की कानून व्यवस्था को संभालना चाहिए, उनको उन्होंने टूर पे भेज दिया है। कोई दिल्ली जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। अरे बग्गा जी ने एक ट्वीट किया था, ट्वीट का जवाब वो देते, आप उनको कोई नोटिस देते, अगर नोटिस दिया था उसका जवाब देते, लेकिन चुपचाप उनके घर जाना, 50 पुलिसकर्मियों को लेके जाना, उनके बूढ़े माँ बाप के साथ धक्का मुक्की करना, उनकी पिटाई करना और फिर उसको उठा के लेके जाना, ये कौन सा कानून है? आप राज्य सरकार, राज्य पुलिस हो, दिल्ली की पुलिस को आप सूचना देते, फिर कोई कार्रवाई करते। बगैर सूचना दिए अंधेरे में किसी को उठा के ले जा रहे हो, इसका मतलब ये साजिश है और साजिश का पर्दाफाश हुआ है और अभी आगे साजिश नहीं चलेगी। आम आदमी पार्टी, दिल्ली सरकार हमेशा कटघरे में खड़ी रहती है। लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा, सड़कें टूटी हुई हैं, अस्पतालों की हालत खराब है, दवाइयाँ हैं नहीं, पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है। वो लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं। अभी 2 दिन पहले पंजाब के आतंकवादी पकड़े गए हैं, वो उन घटनाओं से ध्यान भटकाने के लिए ऐसा काम कर रहे हैं, लेकिन साजिश भी नाकाम होगी, आतंकवादी भी पकड़े जाएंगे और देश कानून से चलेगा। हम कानून में विश्वास करने वाले लोग हैं और अराजक लोगों के खिलाफ आवाज उठाना हमारा कर्तव्य है, उसका आज हमने उठाया है। जिस पंजाब पुलिस को पंजाब में कानून व्यवस्था दुरुस्त हो, उसके लिए काम करना चाहिए, उसको उन्होंने दिल्ली भेज रखा है। अरे दिल्ली के अंदर दिल्ली पुलिस है, आपके पास कोई नोटिस था तो राज्य पुलिस को आप सूचित करते, फिर कार्रवाई करते, लेकिन चुपचाप एक कार्यकर्ता को उठाना, ये कौन सा आपका नैतिकता है? इसे आम आदमी पार्टी अनैतिक पार्टी है, अराजक पार्टी है, उसकी हम निंदा करते हैं और आज हम विरोध प्रदर्शन करेंगे। तेजिंदर सिंह बग्गा के घर गए हैं और उनको किडनैप किया है, उसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो उनको किडनैप किया है और किडनैप करके पंजाब लेकर जा रहे थे। वो बिल्कुल अनऑफिशियल लेकर जा रहे थे और कुरुक्षेत्र में हरियाणा पुलिस ने उनको रोका गया है और तेजिंदर बग्गा जी को मुक्त करवाया गया है। केजरीवाल जी भारतीय जनता पार्टी के आम कार्यकर्ता को धमकी दे रहे हैं पंजाब पुलिस की। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। ये राजनीति के इतिहास में काला दिन है और ये सरेआम गुंडागर्दी है। अरे विकास कार्य पे ध्यान देना। केजरीवाल जी इस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं, जो लंबे लंबे वादे करते हैं। दिल्ली पे ध्यान दीजिए ना, आप स्कूल पे ध्यान दीजिए, कॉलेजों पे ध्यान दीजिए, हॉस्पिटल पे ध्यान दीजिए। आप विकास पे ध्यान नहीं दे रहे। घटिया राजनीति करके, आप बग्गा जी को गिरफ्तार करके और इस प्रकार की घटिया राजनीति, आपने तो बहुत सारे अनाप शनाप बयान दिए। भारतीय जनता पार्टी ने कभी आपके साथ ऐसा घिनौना व्यवहार नहीं किया और अगर कोई कोर्ट से सम्मान भी था तो बग्गा जी ने कोई मना थोड़ी किया जाने के लिए। और एक सम्मानित युवा नेता घर पहुँचकर उनके माता पिता के साथ बदतमीजी करना, ये सरासर गलत है। तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। मेरे साथ भारतीय दिल्ली अध्यक्ष शुक्ला जी हैं। शुक्ला जी, इस सारे मामले को किस नजर से देखते हैं आप? ये केजरीवाल की बौखलाहट है। जिस तरीके से दिल्ली के अंदर अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं पर बुलडोजर चल रहा है, तो केजरीवाल को अपना वोट बैंक खिसकता नजर आ रहा है और उस बौखलाहट में वो उल्टे सीधे काम करना शुरू कर रहे हैं। और उसी की एक कड़ी थी और कि तेजिंदर सिंह बग्गा जी को अपहरण किया गया, गिरफ्तार नहीं, क्योंकि दिल्ली पुलिस को बताए बिना अपहरण किया गया। और वही कारण था कि हरियाणा जाते जाते पंजाब पुलिस को तेजिंदर सिंह बग्गा को छोड़ के जाना पड़ा। मैं तो ये मांग भी कर रहा हूँ कि जितने पंजाब पुलिस के जवान आए थे उन पर अपहरण का केस लगना चाहिए, उनको भी जेल होनी चाहिए। उनको क्या है, एक चीज़ दिखानी है कि मेरे पास ना पंजाब आ गया, मेरे पास पंजाब की पुलिस है। और दिल्ली पुलिस की ताकत नहीं समझते अगर इसी पे उतर गए, लेकिन हम राष्ट्रीय पार्टी हैं। राष्ट्रीय पार्टी ऐसी होचे हरकतें नहीं करता। दिल्ली में ये फेल हो चुके हैं,
बिजली की सब्सिडी हटाने की मांग कर रहे हैं अब कि हटा दो, सब्सिडी हटा दो, क्योंकि इनके पास कोई विजन नहीं है। पंजाब सरकार भी फेल है, 2 महीने में कुछ नहीं कर पाई, उसी बौखलाहट में उल्टे सीधे काम कर रही है। ये प्रदर्शन करने के बाद भी इनको समझ नहीं आती, इनको जो है कुछ भी कर लो लेकिन बेशर्मी से बाज नहीं आते। इनको ये लगता है कि सत्ता मिल गई है तो हम बहुत बड़ी ताकत हो गए हैं, लेकिन यही जनता है, ये जनता बिठाती है तो उतारना भी जानती है। पंजावला वाला हाल आपने देखा, इस पर हमने 3-4 बार प्रदर्शन किया, आप भी आए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार संघर्ष जारी रखेगी। मैं सुभाष चंदेल, त्रिलोकपुरी विधानसभा त्रिलोकपुरी ईस्ट मंडल से कोषाध्यक्ष हूँ। आज हम लोग सब लोग केजरीवाल जी के दिल्ली प्रदेश कार्यालय के ओर निकट खड़े हैं। हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में आज एक विशाल प्रदर्शन यहाँ होने जा रहा है। केजरीवाल साहब ने जो ये अपनी ओछी राजनीति के चलते दिल्ली के एक वरिष्ठ नेता को, तेजन सिंह बग्गा जी को जो अरेस्ट किया है पंजाब पुलिस ने सुबह सुबह आकर, ये असहनीय है, अशोभनीय है। और जिस तरीके की राजनीति दिल्ली में केजरीवाल जी कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी दिल्ली के हित में नहीं है। ये सरासर एक सब प्रदेश में सरकार बना के उसके पुलिस का दुरुपयोग, जैसे बंगाल में ममता बनर्जी कर रही है, ऐसे पंजाब में केजरीवाल कर रहा है। ये तो लोकतंत्र की सीधी सीधी हत्या है। हम किसी से पर्सन पूछ ही नहीं सकते, कोई पर्सन पूछेगा तो उसके खिलाफ FIR होगी और उसको उठा ले जाएगी पंजाब पुलिस या बंगाल पुलिस या कोई और पुलिस। जहाँ भी कोई भी नेता दिल्ली में बैठेगा, गलत काम करता रहेगा, कोई पूछ ही नहीं सकता, जाएंगे वहाँ पुलिस उठा ले जाएगी। ऐसा कोई लोकतंत्र की सीधी सीधी हत्या है। वो तो अलग अलग क्षेत्रों में, कभी गुजरात कभी हिमाचल, अपनी सरकार बनाने के चक्कर में घूम रहे हैं। दिल्ली के लोगों को पानी नहीं मिल रहा, सड़कों का बुरा हाल है, दिल्ली में कोई काम ही नहीं हुआ है। दिल्ली को तो बस दिल्ली का एक झूठा मॉडल दिखा के सारे देश में घूम रहे हैं कि आज हमने दिल्ली में ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन यहाँ पे विकास के नाम पे कुछ नहीं है। दिल्ली में सब इनके झूठ के वो राजनीति चल रही है। इस वक्त मेरे साथ बात रुखड़ जी हैं। इस पूरे मामले को किस नज़र से देखते हैं, वो आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं। पूरे मामले को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, केजरीवाल ने बहुत बड़ी गलती करी है। एक तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, ऊपर से युवा मोर्चा का कार्यकर्ता, जिस तरीके से आज तानाशाही के चलते हुए केजरीवाल ने अपनी ताकत का गलत उपयोग करके पंजाब पुलिस को दिल्ली में भेजकर हमारे युवा मोर्चा कार्यकर्ता को घर से उठाया, उसको घसीटा, उसके पिताजी के साथ हाथापाई करी। अरे केजरीवाल जी, आपने ये बहुत बड़ी गलती करी जो आपने युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पर हाथ डाला। आज युवा मोर्चा का एक भी कार्यकर्ता आपको बख्शने वाला नहीं है। युवा मोर्चा का कार्यकर्ता देशव्यापी आंदोलन करेगा। इस प्रोटेस्ट से कुछ फर्क पड़ने वाला है? क्यों नहीं पड़ेगा? अगर भारतीय जनता पार्टी की ताकत देखिए ना, अब आधे रास्ते हमारा युवा मोर्चा का कार्यकर्ता दिल्ली वापस आ रहा है। ये हमारे युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। 70-75 साल में और सरकारें भी रही हैं, केंद्र में दूसरी सरकारें भी रही हैं, दिल्ली में दूसरी सरकार रही है, पंजाब में भी केंद्र के मुताबिक सरकार, लेकिन ये पहला इन्होंने काम किया है जो इनसे विकास की बात करे, जो इनसे दिल्ली को सुंदरीकरण की बात करे, जो दिल्ली के बजट को ये उसमें अपने होल्डिंगों में ख़राब कर रहा है, उसकी बात करें तो ये पंजाब में जो सरकार आई है, इन्होंने बहुत घिनौना काम किया है। और ये द्वेष भाव से इन्होंने बग्गा जी पे और कई कार्यकर्ताओं का हमारे पे इन्होंने जो वहाँ पर FIR करके और उठाने का काम किया, एक किडनैपिंग का काम किया, ना कि ये एक राजनीति द्वेष के उससे किया। जो प्रोटेस्ट किया है बीजेपी ने, इसका कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा जी। हमारे कार्यकर्ताओं पर अगर ऐसे द्वेष भाव से FIR होंगी तो हम तो सड़कों पर आएंगे, इससे लड़ेंगे, ईंट से ईंट बजाएंगे हम। जिस तरह उन्होंने पग्गा को पगड़ी भी नहीं पहनने दी है, उसके खिलाफ, और केजरीवाल के जो अहंकार और जो उन्होंने जो गुंडागर्दी की, तानाशाही की, उसके खिलाफ आज बीजेपी की कार्यकर्ता सड़कों पर। हमारा ये आंदोलन सड़कों पर जारी रहेगा। सड़क से लेके कानूनी लड़ाई तक बीजेपी के कार्यकर्ता इस लड़ाई को लड़ेंगे और केजरीवाल के घमंड को तोड़ेंगे। अन्याय के खिलाफ ये न्याय की लड़ाई, जिसकी पहली जीत आज कुरुक्षेत्र में हुई है, इस लड़ाई को जारी रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की गई थी दिल्ली पुलिस द्वारा, लेकिन इसको आप देख सकते हैं कि किस तरह से दिल्ली भाजपा के कार्यकर्ताओं ने इस बैरिकेडिंग को तोड़ दिया और आप कार्यालय की तरफ कूच कर गए।